Hello everyone. Today we'll start the new chapter, the Mughals. So let's begin. Chapter 4, the Mughals. Let's begin. Points to focus. Genealogy of Mughals, emergence of Mughals, the prominent Mughal emperors, administrative structure of the Mughals, major challenges faced by the Mughals, religious policy of Akbar and Aurangzeb, extent of Mughal empire, later Mughals and decline of Mughals. Genealogy. Mughals were descendants थे दो great lineages of rulers. From their mother's side, मुगल्स डिसेंडेंट थे गेंगिस खान के, डेथ हुई थी 1227। गेंगिस खान रूलर थे मंगोल ट्राइब्स के चाइना एंड सेंट्रल एशिया। इस एसोसिएशन की वजह से उनको मुगल्स बुलाया गया। फ्रॉम फादर साइड से वो सक्सेसर थे तिमूर, जिनकी डेथ हुई 1404 में, रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की। हाउएवर मुगल्स ने डिड नॉट लाइक टू बी, वो मुगल और मंगोल क्यों कहलाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जेंगिस खान की मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद मैसेकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। It was also linked with Uzbeks, their Mongol competitors. So on the other hand, Mughals को proud था of their Timurid ancestry, not least of all क्योंकि उनकी great ancestor capture करा था दिल्ली। मुगल्स ने फॉलो करा कोपर्सिनरी प्रिंसिपल which said that inheritance divide की गई equally amongst all the sons. But this led to fight for succession and कुछ sons also rebelled against their own father. Shahjahan was imprisoned, उन्हें जेल में डाला गया rest of his life in Agra by Aurangzeb. Unlike the rule of pre-monogener, where the eldest son inherited his father's estate, system of coparcenaries encouraged करा hatred को and competition among the sons. For example, 1657 से 8 तक conflict रही over succession amongst Shahjahan's son. Aurangzeb was victorious और उसके 3 brothers with including Dara Shikoh, they were killed. Emergence of Mughals. Inspired leadership of Babur, Mughals जो थे उन्होंने फायदा उठाया of absence of a strong central power. उन्होंने इंडिया को इन्वेट किया, एस्टैब्लिश करा मुगल रूल दिल्ली में। मुगल एम्पायर इंडिया के अंदर रहा मिड 19th सेंचुरी फॉर अराउंड 250 इयर्स। इन द कोर्स ऑफ दीज 250 इयर्स मुगल्स ने एक्सपैंड करा अपने एम्पायर को ताकि वो कवर करे ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और उन्होंने एक परमानेंट मार्क को सोसाइटी पे छोड़ दिया, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। फर्स्ट 6 मुगल एम्परर्स को नोन एज ग्रेट मुगल। रूल जो था मुगल्स का, उसका लास्टिंग इम्पैक्ट था इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर, उसके पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर। उनका सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस कंटिन्यू रहा लॉन्ग आफ्टर देयर रूल। बाबर AD 1526 AD 1530। बाबर वॉज बॉर्न लीडर, एक्सपीरियंस मिलिट्री जनरल। उनका ओरिजिनल नेम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर ने अपने फादर को लॉस्ट किया जब वो 11 साल के थे एंड द टेंडर एज में वो रूलर बने स्मॉल प्रिंसिपैलिटी फरगाना इन सेंट्रल एशिया, जिसको इनहेरिट किया उन्होंने अपने फादर से। जब अनदर ग्रुप मंगोल्स का आया एज अजबेक्स इन्वेडेड फरगाना, उनको फोर्स किया गया कि वो प्रोविंस छोड़। प्लेस टू प्लेस नियरली एक डिकेड तक वो चलते रहे। फाइनली उन्होंने मैनेज करा कि वो काबुल को सीज करेंगे 1854 में और अपनी अटेंशन उन्होंने इंडिया की टुवर्ड्स करी। बाबर का इनिशियल इन्वेजन इनटू इंडिया एक लिटिल सक्सेस था, लेकिन थिंग्स चेंज इन AD 1526 ड्यूरिंग द रूल ऑफ द लास्ट दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी। Ibrahim's rule was marked by a number of rebellions. He was also involved in a conflict में थे रूलर ऑफ मेवाड़ राणा सांगा के साथ राजस्थान पे कंट्रोल करने। इसके अलावा इब्राहिम लोदी क्वाइट अनपॉपुलर थे अपने नॉबल्स के साथ, who began to plot against him. फाइनली वन ऑफ द इब्राहिम्स नॉबल दौलत खान लोदी, जो गवर्नर रहे पंजाब, और राणा सांगा ने इनवाइट किया बाबर को ताकि इंडिया इन्वेड किया जाए और ओवरथ्रो कर सके इब्राहिम लोदी। कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स जो फॉट किए गए बाय बाबर वर: फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खनाओ, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ गंगारा। हुमायूं AD 1530 से AD 15। बाबर की जब डेथ हुई 1530 में, उसका जो बेटा था हुमायूं, वो सेकंड मुगल एम्परर बना। उसका ओरिजिनल नेम था वाज नसीरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं सिस्टर गुलबदन ने हुमायूंस बायोग्राफी लिखी, उसका नाम था हुमायूंनामा। उसमें डिटेल्ड अकाउंट था हुमायूं की लाइफ का। इट आल्सो मेंशंस कि 3 एनिमीज सराउंडेड हुमायूंस। These were अफगान चीफ्स, स्पेशली शेरशाह, बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात एंड मालवा, ब्रदर काम। ऑन हिज डेथ बेड बाबर ने हुमायूं से कहा कि टू नेवर पनिश हिज ब्रदर, अगर वो उसको डिजर्व भी करे। इट वाज दिस लास्ट विश व्हिच क्रिएटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हुमायूं के लिए क्रिएट करी। अब बाबर की डेथ के बाद हुमायूं ने थ्रोन को असेंड किया, तब वो 22 के थे। हुमायूं को डिस्क्राइब किया गया एज अ चार्मिंग पर्सनालिटी, एक आर्टिस्ट, पोएट, एस्ट्रोनॉमर, बट नॉट अ वॉरियर, इवन दो उसके बहुत सारे सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स थे। हुमायूं ने नेक्स्ट करा गुजरात एंड मालवा एंड कैप्चर करा फोर्ट्स ऑफ चंपानेर, मंडू। और शेरशाह proved a willing opponent. उस टाइम पर हुमायूं ने प्रॉब्लम्स को फेस किया आगरा में, with his brothers taking claim to the अफगान चीफ शेरशाह का एक आई थी दिल्ली थ्रोन। बहादुर शाह बहुत पावरफुल थे। ब्रदर कामरून वाज ओपनली हॉस्टाइल, उन्होंने कॉन्स्टेंटली प्लॉट किया अगेंस्ट हुमायूं।
हुमायूं लैक्ड द क्वालिटी कंसोलिडेट वास्ट एम्पायर जो उन्होंने इनहेरिट करा। शेरशाह ने डिफीट किया हुमायूं को चौसा इन 1540 और कुछ टाइम के लिए मुगल रूल को ले लिया बाय द सुर डायनेस्टी। अब शेरशाह ने रूल किया 1540 से 1545। उसका एम्पायर स्ट्रेच हुआ रफली फ्रॉम बंगाल टू द इंडस इंक्लूडिंग कश्मीर। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने सन अकबर को अब छोड़ देंगे बिहाइंड इन care of his nursing mother and moved with his troops through the Hindu Kush to Iran region, Safavid Empire. Knowledge corner. Government of India calls the modern India rupee rupiah. The origin of this word goes back to reign of Sher Shah Suri. जो नए कॉइन्स निकाले गोल्ड सिल्वर कॉपर। कॉपर कॉइन्स को कहा जाता था दाम, सिल्वर को कहते थे रुपया। तो ओरिजिन वर्ड रूपी का रूट किया गया संस्कृत रूपा या रुपया से, का मतलब सिल्वर। शाह ऑफ ईरान ने प्रॉमिस करा असिस्टेंस हुमायूं में 12,000 ऑफ द चॉइसेस्ट कैवलरी थी हुमायूं टू इनेबल हिम टू अटैक कामरान। इन एक्सचेंज उन्हें हुमायूं टू चाहिए था कि वो कन्वर्ट करें सुन्नी टू शिया इस्लाम और हैंड ओवर कर दिया कांदाहार। विद सुपीरियर आर्मी हुमायूं ने कांदाहार को लिया अस्कारी से, वो रहे कैप्चर काबुल फ्रॉम कामरान who fled before getting captured से पहले ही भाग गए थे। कामरान ने अटेम्प्ट भी किया पैक्ट विद शेरशाह डिसेंडेंट बिफोर ही वाज कैप्चर्ड बाय द गखार्स, एक ट्राइब फायरसली लॉयल टू द मुगल। तो इंक्लिनेशन टू फॉरगिव के बाद भी हुमायूं ने फाइनली ऑर्डर करा कामरान ब्लांडेड एंड अस्कारी चेन एंड सेंट ऑन अ। हुमायूं टर्न हो गए टुवर्ड्स इंडिया शेरशाह की डेथ के बाद। उनका बेटा उनका सक्सेसर इस्लाम शाह, उन्हें बैराम खान जो उनके जनरल थे उन चार्ज ऑफ अटैक। वंस इन दिल्ली वो लीडर बने। उन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया ईस्ट और वेस्ट में, उनकी एग्जाइल करा उन्होंने पर्शिया से, इन्फ्लुएंस्ड करा बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ हिज रेन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू कलेक्शन टू आर्ट्स एंड। हुमायूं की डेथ हुई 1556 में विद द ईयर ऑफ अज्यूमिंग पावर, जब वो टम्बल डाउन द स्टेयर्स ऑफ द लाइफ। अकबर एडी 1556 से 1805। अकबर जो है मुगल किंग बने हुमायूं की डेथ के बाद 1550। ओरिजिनल नेम था जलालुद्दीन। अकबर एक बहुत बड़े ग्रेट पैटर्न थे लर्निंग के। वो हिमसेल्फ इलिटरेट थे लेकिन वो इनकरेज करते थे मॉरल एजुकेशन और स्टडी मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी। मतलब खुद इतने पढ़े लिखे ना होने के बाद भी वो लोगों को मोटिवेट करते थे, इनकरेज करते थे। जब अकबर ने थ्रोन असेंड करी तो वो बहुत छोटे थे। मुगल एम्पायर रूल्ड बाय बैराम खान, ट्रस्टेड ऑफिसर थे हुमायूं के। बैराम खान ने रूल्ड किया अकबर के नाम पे। पहला चैलेंज जो अकबर के थ्रोन का वो आया हेमू से, एक जनरल ऑफ आदिल शाह सूरी, बहुत ही लेटर रूलर्स थे शेरशाह की डायनेस्टी के, जिसने आगरा और दिल्ली को कब्जाया था। हुमायूं की डेथ के बाद हेमू ने कैप्चर करा दिल्ली और अज्यूम करा कि टाइटल ऑफ महाराज विक्रम। फोर्सेस ऑफ अकबर एंड हेमू पानीपत में 1856 में। द बैटल जो फॉलोड करा उसको कहते थे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर सक्सेसफुली उसने मैनेज करा कि वो हेमू को डिफीट करे, तो कैप्चर किया गया एंड पुट टू डेथ। बैटल ने हेल्प किया एजर्ट मुगल अथॉरिटी ओवर द अफगान्स। बैटल गेव अकबर कंट्रोल ऑफ दिल्ली। Few years later, अकबर ने regency of बैराम खान को एंड किया and launched campaigns. He led successful attacks against neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana. ने क्रश किया revolt of his half brother मिर्जा हकीम। फिर उन्होंने सीज किया राजपूत किंगडम जैसे चित्तौड़, रणथंभौर, ताकि वो राजपूत रूलर्स को बनाए टू सबमिट हिज अथॉरिटी। उसकी विक्ट्री ओवर राणा प्रताप जो रूलर थे मेवाड़ के, एक्सटेंड हुआ अपना कंट्रोल ओवर द होल ऑफ राजपूताना। सून आफ्टरवर्ड्स उन्होंने मैनेज करा, एस्टैब्लिश करा अपने रूल इन गुजरात, बिहार, बंगाल, ओडिशा। लेटर ईयर्स ऑफ हिज रूल में इन्होंने फोकस करा एक्सपैंडिंग हिज एम्पायर टू इंक्लूड कटाहर, कश्मीर एंड काबुल। मैनेज करा कि वो एनेक्स करेंगे डेक्कन प्रोविंसेस ऑफ बेरार, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर। Thus, अकबर ने एस्टैब्लिश करा एक एम्पायर जो स्ट्रेच किया फ्रॉम अफगानिस्तान इन द वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट, फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू डेक्कन रीजन इन द साउथ। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर। अबुल फजल के अकॉर्डिंग, जिसने अकबरनामा लिखा, अकबर ने एक्सरसाइज करा एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर हिज एम्पायर। बहुत सारे ऑफिशियल्स थे जिन्होंने उनकी मदद करी एडमिनिस्ट्रेशन में, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। काजी जो था वो सर्व होता था हेड ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोविंसेस। अकबर का एम्पायर डिवाइड किया गया प्रोविंसेस और सूबाज में। ये गवर्न किए गए बाय सूबेदार जो कमांड करते थे अपनी आर्मीज को। सूबेदार के बहुत सारे ऑफिसर्स थे जिनके अंदर वो हेल्प करते टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द। बख्शीश वर इन चार्ज ऑफ पेइंग सैलरीज जो सोल्जर्स को देते थे। सरदार ने ऑर्गेनाइज किया डोनेशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल। फौजदार जो थे वो कमांडर्स थे अकबर आर्मीज एंड कोटवाल्स वर इन चार्ज ऑफ पुलिस एंड टाउन। दीवान इन ईच प्रोविंस था एक ऑफिसर जो फाइनेंशियल मैटर्स को देखता था। प्रोविंसेस वर फर्दर उनको डिवाइड किया और सरकार को अगेन डिवाइड किया पारागनास में, जिसने कंप्राइज किया सेवरल विलेजेस। विलेजेस को गवर्न करते थे
मनसबदारी सिस्टम टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर ऑर्डर लाने के लिए सिस्टम ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अकबर ने एक इंट्रोड्यूस किया मनसबदारी सिस्टम। एक सिस्टम था जिसमें कंसिस्टेंट ऑफ हायरार्की ऑफ ऑफिसर 74 में। मनसब अरबिक में मतलब होता है रैंक करना। हर एक सिविल या मिलिट्री ऑफिशियल जो था वो मनसबदार था, उसको एक जागीर दिया गया या पीस ऑफ लैंड दिया गया उनकी जात रैंक के अकॉर्डिंग। फिर मनसबदार ने अपनी सैलरीज ड्यू करी फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द लैंड। पॉलिसीज ऑफ अकबर रेवेन्यू सिस्टम को डिजाइन किया गया जिसके अंदर प्रोविंसेस को डिवाइड किया सर्कल में। टैक्सेस को फिक्स किया गया डिफरेंट क्रॉप्स, ये टैक्सेस डिफर्ड हुए अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू सर्कल और उसको पे किया गया कैश में रादर देन प्रोड्यूस। ये रेवेन्यू सिस्टम को कहा जाता था जब्त। अकबर ऑल्सो बहुत सारे एफर्ट्स उसने करे कि वो इंश्योर फार्मर्स वर नॉट एक्सप्लॉइट। जब उन्होंने रूल किया तो उन्हें लोन्स दिए गए ताकि वो सीड्स और कैटल खरीद सके। चीफ सोर्स इनकम का था मुगल के लिए टैक्स जो फार्म प्रोड्यूस से मिलता था। विलेज हेडमैन लोकल चीफ जो जिनको जमींदार कहते थे वो रिस्पॉन्सिबल थे टैक्स कलेक्ट। जब अकबर ने अज्यूम किया डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द मुगल एम्पायर इन 1526 तो उन्होंने रियलाइज करा कि दिल्ली और आगरा कभी भी सेफ नहीं हो सकते अंटिल राजपूत पर सबॉर्डिनेट। ही ऑल्सो रियलाइज की फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट जो है राजपूत के दो ग्रेट हेल्प थे रहे स्ट्रेंथनिंग द एक्सपैंडिंग एंड मुगल एम्पायर एज मुगल्स वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद रूलर्स जिसने रिफ्यूज किया टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। बट वंस उन्होंने डिफीट किया था रूलर्स को तो उन्होंने कैप्चर टेरिटरीज को बैक टू द रूलर्स। रूलर्स को कहा गया टू एडमिनिस्टर द रिटर्न टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द ने हेल्प किया मुगल्स को एक्सटेंड करा देयर कंट्रोल ओवर मैनी किंग्स। अकबर ने यूज किया की पॉलिसी को वो राजपूत को जीत सके। उन्होंने बहुत सारे अदर मेजर्स को यूज किया टू अचीव दिस। उन्होंने राजपूत को दिया हाई पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। राजा टोडरमल बीरबल जो अमंग हाई रैंकिंग ऑफिशियल अकबर के कोर्ट राजपूत। अकबर एंटर्ड करा इन मैट्रिमोनियल अलायंस विद द राजपूत टू स्ट्रेंथन हिज रिलेशनशिप। सेकुलर आउटलुक टॉलरेंट पॉलिसीज ऑफ अकबर बहुत ही वेल नोन थी। उनका सेकुलर अप्रोच से उनको इनवाइट स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल रिलीजियस बिलीफ। उन्होंने डिस्कशंस भी करे उनके साथ इबादत खाना। उन्होंने जजिया को एबॉलिश करा पिलग्रिम टैक्स प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबली कन्वर्टिंग प्रिजनर्स को बॉर जो प्रिजनर्स होते थे वो फोर्सफुली इस्लाम कन्वर्ट करवाया जाता था उसको एबॉलिश करा। उन्होंने पॉलिसी ऑफ सुलह-उल-कुल डेवलप करी मतलब यूनिवर्सल पीस। 1582 में उन्होंने प्रोमुलगेटेड करा एक नया रिलीजियस ऑर्डर कॉल्ड तौहीद इलाही और डिवाइन फेथ। इट वाज आल्सो रेफर्ड टू एज दिन इलाही या डिवाइन मोनोथिज्म। उसमें इंक्लूडेड बहुत अच्छे पॉइंट्स थे हर रिलीजन के। इट वाज नॉट मैंडेटरी फॉर हिज एसोसिएट्स और सब्जेक्ट। अकबर का कीन इंटरेस्ट था रिलीजियस एंड सोशल कस्टम में फॉलोड बाय पीपल फ्रॉम डिफरेंट। उन्होंने डिस्कशंस भी करे विद स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन जैसे कि उलामास ब्राह्मण्स कैथोलिक प्रीस्ट। उन्होंने एक हॉल बनवाया इन फतेहपुर सीकरी जहाँ पे ये डिस्कशंस हुए और जिस इबादत खान आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अकबर को कहा गया फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। द कोर्ट एडॉर्न था बाय हिज 9 जेम्स नाम था नवरत्न जो अच्छे क्वालिफाइड थे डिस्टिंग्विश थे बहुत सारी फील्ड्स में जैसे राजा बीरबल टोडरमल तानसेन अबुल फजल राजा मान। बीरबल्स ब्रिटिशिज्म एक पार्ट बना इंडियन फॉकलोर का वाइल तानसेन बहुत बड़े अच्छे सिंगर थे उस टाइम के। एनरिच्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक विद कॉम्पोजिशन ऑफ न्यू राग दिए जैसे कि राग दरबारी नक्। उन्होंने अपनी एडवाइस को सॉर्ट किया और बहुत सारे मैटर्स में एडवाइस देते थे। अकबर भी कंस्ट्रक्ट करा उन्होंने बहुत सारे मैग्निफिकेंट सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी बनाई सिटी ऑफ विक्ट्री नियर आगरा अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए गुजरात में। उन्होंने साइट को चूज किया रिस्पेक्ट फॉर अ मुस्लिम मिस्टिक कॉल्ड शेख सलीम जिन्होंने प्रिडिक्ट किया अकबर वुड हैव 3 सन्स। 3 सराउंड थी बाय वॉल्स 3 साइड्स पर दीवार थी और लार्ज आर्टिफिशियल बोथ साइड ने कंबाइन किया हिंदू इस्लामिक स्टाइल ओवर आर्किटेक्चर। जहांगीर अकबर वॉज सक्सीड बाय हिज सन सलीम। उन्हें अज्यूम किया टाइटल ऑफ जहांगीर मतलब कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड। अपने रूल के टाइम पर उन्होंने अकबर की पॉलिसी को फॉलो किया रिलीजियस टॉलरेंस पीस को एग्जिस्ट। अपने फादर की तरह उन्होंने मिलिट्री फोर्स और डिप्लोमेसी दोनों को यूज किया एडवर्सिटी को डील कर। जहांगीर ने मेंटेन किया कॉर्डियल रिलेशन विद राजपूत्स। मैरिड उसने राजपूत प्रिंसेस से शादी करी एंड अवॉर्डेड हाई पोजीशंस टू द राजपूत चीफ्स को। उसके बाद उन्होंने अच्छी पोजीशंस प्रोवाइड कराई। जहांगीर सक्सेसफुली क्रश करा रिवोल्ट बाय हिज सन प्रिंस खुसरो इन अलायंस विद राजा मान। उनके रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेंड हो गए सिक्स के साथ टू जब लेटर असिस्टेड खुसरो इन हिज रिवोल्ट अगेंस्ट। अर्जन देव को कहा गया कि वो फाइन पे करे जब उन्होंने रिफ्यूज करा पे करने से एग्जीक्यूट करा उन्हें। से एक लॉन्ग और बिटर स्ट्रगल शुरू हुई सिक्स और मुगल के बीच।
एंड करने के लिए खुसराओ रिबेलियन जहांगीर ने स्टैब्लिश करा अथॉरिटी ओवर बंगाल और उसने एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया रूलर ऑफ मेवाड़ के अमर सिंह को डिफीट किया एंड फोर्स टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया। नूरजहां एम्परर जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी करी जो डॉटर थी मिर्जा घियास बेग की। वह तो एक नॉबल थे अकबर की कोर्ट में और उनको टाइटल दे दिया नूरजहां लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एम्परर जहांगीर ने प्रमोट करा नूरजहां को द स्टेटस ऑफ बादशाह बेगम। नूरजहां की पोजीशन को वॉच किया जा सकता है फैक्ट कि उसका नेम अपीयर्ड ऑन ऑल फरमान। हर फरमान पर उनका नाम आता था, उनके सिग्नेचर होते थे, कॉइन्स भी के नाम पे होते थे। एडी 1620 में मुगल फोर्सेस ने मैनेज करा कांगड़ा को कैप्चर करा। जहांगीर से बहुत सारे अटैक्स उन्होंने डेक्कन पे करे, स्पेशली अहमदनगर एंड नॉर्थ ईस्ट, बट दे एंडेड इन डिफीट। इट वाज ड्यूरिंग जहांगीर के रूल के टाइम पे मुगल्स ने कंधार को पर्शियंस को लूज कर दिया। ये एक मेजर ब्लो था मुगल पावर का इन सेंट्रली। ऑल्दो जहांगीर को चाहिए था रिकैप्चर कांदाहार, तो उसे अबंडन करना पड़ा अपने प्लान्स को in order to deal with his son खुर्रम। राइज हुआ रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। जहांगीर डाइड इन। अब यूरोपियंस के साथ कैसे रिलेशन थे? बिगनिंग में जहांगीर के बहुत फ्रेंडली रिलेशन थे पोर्टुगीज के साथ, बट उनकी जो पॉलिसी थी ऑफ पायरेसी रिजल्ट हुई विड्रॉल ऑफ कंसेंट जो उनको ग्रांट किए गए फर्स्ट हाफ ऑफ 16th सेंचुरी। इंग्लिश रूलर जेम्स फर्स्ट ने 2 एम्बेसडर भेजे, कैप्टन विलियम हॉकिंस और थॉमस, ट्रेड कंसेशंस फ्रॉम जहांगीर। उन्होंने इंग्लिश परमिशन दी टू सेट अप अ ट्रेडिंग फैक्ट्री को एक सूरत में सेट। अकबर की तरह जहांगीर पीपल्स रूलर थे। उन्होंने अपने प्रजा की रक्षा करते थे, उनकी सुनते थे, उनके वेलबींग को भी सोचते थे। सोर्सेस ये बताते हैं कि उन्होंने एक चेन ऑफ जस्टिस को इंस्टॉल किया था अपने पैलेस के बाहर। जो कंप्लेन करता था किसी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट, वो बेल बजती थी और डायरेक्टली एम्परर से बात करता। जहांगीर एक वेल रीड मैन थे। वो बहुत ही फॉन्ड ऑफ थे लिटरेचर और पेंटिंग के। मुगल पेंटिंग ने अटेंड किया परफेक्शन ड्यूरिंग हिज। शाहजहां एडी 1627 एडी 1650। प्रिंस खुर्रम जो थे जब उनको थ्रोन मिली तो उन्होंने टाइटल लिया शाहजहां। शाहजहां मीन्स रूलर ऑफ जहान का रूलर। उनका ओरिजिनल नेम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। वो पैदा हुए 1592 में द हिंदू प्रिंसेस भानुमति, डॉटर थी राणा उदय सिंह ऑफ मेवाड़। शाहजहां मैरिड, उन्होंने नूरजहां से शादी करी, उनकी ताजमहल उनका नाम था। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी ड्यूरिंग शाहजहां रेन। ट्रेड बढ़ा, स्पेशली यूरोपियन ट्रेडर्स के बाद। इंडस्ट्री भी फ्लरिश करी कि इंडियन गुड्स लाइक टेक्सटाइल वाज इन ग्रेट डिमांड उस टाइम। शाहजहां बाद में डिफीट किया पोर्टुगीज जो मिसयूज कर रहे थे ट्रेडिंग राइट्स को। उनके रूल के टाइम पे इंग्लिश ट्रेड भी इंडिया में एक्सपैंड हुआ। शाहजहां इज रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री, ग्रेट बिल्डर थे मॉन्यूमेंट्स की। उनका रिन इज समटाइम्स कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर के। शाहजहां ने इरेक्ट करे बहुत सारे स्प्लेंडेड मॉन्यूमेंट्स, मोस्ट फेमस जिसमें थे ताजमहल एट आगरा, जो एक टॉम की तरह बिल्ड किया अपनी वाइफ के मेमोरी में। ताजमहल सबसे फेमस और प्रेशियस थ्रोन था वर्ल्ड का, तख्ते तौसेत ताकते शहनशाह हिंदुस्तान पीकॉक थ्रोन, वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स बाय मॉडर्न एस्टीमेट, वाज आल्सो क्रिएटेड ड्यूरिंग इट। ये भी उन्होंने बनाया। फाउंडर थे वो शाहजहां बाद के, नाउ जिसको पुरानी दिल्ली कहते हैं। कुछ फेमस बिल्डिंग जो थी शाहजहां दिल्ली में, रेड फोर्ट, दीवाने आम, दीवाने खास रेड फोर्ट के अंदर, ये सब बनवाई थी। शाहजहां पार्टिसिपेट करते थे हर मिलिट्री कैंपेन्स में अपने फादर के टाइम से। ही सबड्यूड बुंदेला रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड और सीज करा था उन्होंने प्रोविंस ऑफ ओरछा फ्रॉम देम। उन्हें अटैक करा था डेक्कन प्रोविंसेस एंड सक्सेसफुल हुए इन एस्टैब्लिशिंग मुगल कंट्रोल ओवर अहमदनगर, बीजापुर, गलगोंड। अपनी पोजीशन सिक्योर करके उन्होंने इंडिया डिसाइड किया इन्वेड बाल्कन सेंट्रल एशिया, बट वाज सबड्यूड बाय उज़्बेक रूलर। ऑल्दो उन्होंने मैनेज करा कि रीगेन करे कंट्रोल ऑफ कांधार, ही लॉस्ट इट अगेन टू सैफाविड्स ऑफ पर्शिया। एक्सपीडिशन टू रिकैप्चर कांदाहार लेटर बाद में फेल्ड हो गया। औरंगजेब एडी 1658 टू एडी 1707। शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब ने गद्दी उठाई 1658 में। उसने अपने फादर को ही आगरा में अपनी जेल, आगरा की जेल में बंद किया, कोर्ट में। उनका ओरिजिनल नेम था मोहिनुद्दीन मोहम्मद। औरंगजेब सस्पिशियस थे और अनफ्रेंडली। जब शाहजहां बीमार पड़े, एक स्ट्रगल शुरू हुआ उनके बेटे दारा शिकोह, शाह मुराद और औरंगजेब ट्रोन को लेकर। औरंगजेब ने मैनेज करा कि वो अपने भाइयों को हरा देंगे। उन्होंने अपने शाहजहां को जेल में डाल दिया आगरा में और अपने ब्रदर्स को मार दिया और मुगल एम्पायर का गद्दी
अर्ली रूलर्स लाइक बाबर, जहांगीर, अकबर कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स ने रिफ्यूज कर दिया था कि वो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट, बट उन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन किया जिन्होंने एक्सेप्ट करा उनकी पावर लाइक राजपूत। दिस स्ट्रेंथन देयर एम्पायर, बट औरंगजेब ने बहुत से रूलर्स पर अटैक किया और फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश ही नहीं करी किसी दूसरे रूलर से। उन्होंने कैप्चर करा, उन्हें इंसल्ट करा। हाउएवर बहुत सारे हिस्टोरियंस बिलीव करते थे पॉलिसी से डाउनफॉल हुआ मुगल्स। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ देम। औरंगजेब अपनी सिंपल लाइफस्टाइल और डीप रिलीजियस बिलीफ्स के लिए माने जाते थे। एक सुन्नी मुस्लिम रूलर थे। उन्होंने इस्लामिक लॉ को क्लोजली फॉलो किया। ड्रिंकिंग, सिंगिंग, डांसिंग अपने कोर्ट में बंद कर। बिशप्स कॉल्ड मुतासिब्स ने श्योर पीपल फॉलोड दीज रूल्स इन पब्लिक। औरंगजेब ने इस्लामिक इंस्क्रिप्शन वो कॉइन्स पे यूज करने से मना कर दिया और रिस्ट्रिक्ट कर दिया सेलिब्रेशन ऑफ कुछ फेस्टिवल। स्टेट को रूल्स को स्ट्रिक्टली कर दिया और इस्लामिक ड्यूरिंग। औरंगजेब ने completely overturned the liberal and secular policies followed by earlier मुगल towards him। एक डिवाउट मुस्लिम अपने आप में औरंगजेब रीइम्पोज करा जाजिया टैक्स जो अकबर ने हटाया था, मुस्लिम्स पर फिर से लगा दिया। उन्होंने पार्टिसिपेटिंग हिंदू फेस्टिवल में पार्टिसिपेशन बंद कर दिया और इनकरेज करा हिंदूज को कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। वो जबरदस्ती फोर्स किया गया, हाई पोस्ट नहीं दी गई, वेवर्स ऑन जाजिया। दिस फ्यूल्ड मच रिजेंटमेंट अमंग। औरंगजेब के टाइम पे बहुत सारे रेबिलियंस थे। There was a struggle with the Ahoms of Northeast peasant rebellions in Jat community in the Agra Delhi region, conflicts with Satnamis, which we had to be separate. उन्होंने एंटागोनिस्ट थे सिक्स बाय एग्जीक्यूटिंग नाइन्थ गुरु गुरु तेग बहादुर। लीडरशिप जब थी टेंथ से गुरु की, गुरु गोबिंद सिंह। इंस्टीट्यूशन खालसा का सेटअप हुआ ताकि मुगल्स के अगेंस्ट फाइट की जाए। उनकी पॉलिसी थी इंटरवेयरिंग विद राजपूत। डिस्टर्बेंस हुआ वेस्ट के अंदर। लॉन्गेस्ट कैंपेन था डेक्कन रीजन। ऑल्दो सक्सेसफुल इन एनेक्सिंग बीजापुर एंड गोलकोंडा, मराठास अंडर शिवाजी एक टफ चैलेंज था उनके लिए। उनके एक्सपीडिशंस इन द डेक्कन ने उनको फोर्स किया कि वो निग्लेक्ट कर दे नॉर्दर्न रीजन ऑफ हिज एम्पायर। मीनवाइल मराठास इमर्ज हुए एक इंडिपेंडेंस। नॉर्थ इंडिया ने फेस किया थ्रेट ऑफ इन्वेजन बाय नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। दिस ऑल दिस लेड इससे क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर and to the emergence of many independent and partly independent kingdoms. Later Mughals or decline of Mughal dynasty. From the later half of 16th century, मुगल जो थे एक्सपैंड करा अपने किंगडम को। 17th सेंचुरी तक नियरली कंट्रोल किया पूरे सपोर्ट। हाउएवर औरंगजेब और लेटर मुगल रूलर्स ने फॉलो करा पॉलिसी ऑफ अटैकिंग दोज रूलर्स में मुगल्स ने फ्रेंडली रिलेशंस थे। जैसे कि औरंगजेब ने डेक्कन रूलर्स पर अटैक करा, शिवाजी को इंसल्ट करा। थ्रेट जो है मुगल एम्पायर को बढ़। एज अ रिजल्ट एंड ऑफ 17th सेंचुरी से जो अथॉरिटी है मुगल एम्पायर की वो डिक्लाइन होनी। लेटर मुगल रूलर नाइदर स्ट्रॉन्ग रहे मिलिट्री ना ही वो गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो उनका बहुत टाइम वो स्पेंड होता था पैलेस में एंड आंसर। 18th सेंचुरी में नादिर शाह एक डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंटर्ड करा दिल्ली एट मोहम्मद खास और रैवेज द सिटी। उन्होंने प्लंडर्ड करा सिटी को, लूट किया बहुत दिन तक और लूट विद वर्थ में इंक्लूडिंग पिकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डैम। उनके बाद बिटवीन 1748 1761 में अहमद शाह अब्दाली रेगुलरली अटैक करते थे दिल्ली को, इंपॉर्टेंट नॉर्थ इंडियन। 1750 तक मुगल एम्पायर वाज लूजिंग इट्स टेरिटरीज टू द मराठास, नवाब्स एंड। 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव उन्होंने नवाब को डिफीट किया इन बैटल ऑफ प्लासी में और बिगन एस्टैब्लिशिंग इट्स कंट्रोल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ। 1804 में मुगल एम्पायर वाज रिड्यूस्ड टू बीइंग किंग ऑफ दिल्ली एंड हैड सॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम द ईस्ट। सिपाही म्यूटनी 1857 के बाद ब्रिटिश ने टोटल कंट्रोल लिया एडमिनिस्ट्रेशन का एंड सेंट द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर को एक्साइल भेजा और मुगल्स खत्म हुआ। दैट्स लीडरशिप, फेयरनेस, टॉलरेंस क्रूशियल थे स्टेबल और प्रॉस्पेरस सोसाइटी के लिए, जबकि कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटॉलरेंस एंड पॉलिसीज कैन लीड टू डिक्लाइन एंड डिवीजन। लेट्स रिमेंबर मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ Genghis Khan but preferred not to be called Mughal. Mughal succession was based on the coercive principle leading to conflicts and rebellions among. Babur, the founder of Mughal Empire, established the India after defeating Ibrahim Lodi in Humayun Babaristan. उसने चैलेंज को फेस किया from Afghan chiefs and his own brothers. Temporary loss of empire. After being defeated by Sher Shah, Humayun ने regain करा empire with Persian help and expanded Mughal territory. Akbar, Humayun's successor, consolidated Mughal rule by defeating rivals, expanding the empire, promoting religious tolerance. अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन वेल नोन ऑर्गेनाइज था विद प्रोविंसेस गवर्न बाय द सूबेदार्स एंड
जमींदारी system for military and civil officers. Akbar's revenue system fair था and improved farmers' condition by providing loans, providing experts. अकबर ने प्रमोट करा सेकुलर आउटलुक, एबॉलिश जाजिया टैक्स, engaged in interfaith discussions at Ibadat Khan. Jahangir Akbar's son continued his father's policy but faced challenges from Sikhs and lost Kandahar to the Persians. Shahjahan, Jahangir's successor, is famous for his architectural achievements, including the Taj Mahal. Aurangzeb, Shahjahan's son, ruled with strict Islamic policies, leading to rebellions that weakened Mughal control and eventually assessment column and multiple choice questions. Who were the Mughals descended from their father's side? What was the main consequence of the corporate principle followed by the Mughals? Struggle for power. What significant battle did Akbar fight to establish Delhi and Agra? Battle of Khanau. What was Shah Jahan most famous for during his reign? That is conquering Afghanistan. How did Aurangzeb's policies differ from those of earlier Mughal rulers? He imposed strict Islamic law. I hope you all have understood this chapter. Go through it again. We'll see you in the next video. Bye bye. Take